टेक वर्ल्ड में बिहार नई पहचान बनाने को तैयार है। तकनीक के क्षेत्र में बिहार नई उड़ान को तैयार है, क्योंकि पटना में आज से 2 दिनों का बिहार एआई समिट शुरू हो गया है, जो राज्य के स्तर पर एआई का सबसे बड़ा मंच है। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में 2 दिन तक चलने वाले इस एआई समिट का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया और इस समिट में देश भर के एआई से जुड़े लोग जुटे हैं। इस समिट में बिहार के युवाओं का कौशल विकास और रोजगार के नए द्वार खोलने पर चर्चा होगी। समिट के उद्घाटन मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार के बाहर रह रहे लोगों से बिहार लौटने और यहां निवेश की अपील की, जिस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सहयोग पोर्टल को लेकर एक सुझाव दिया और कहा कि बिहार के लोगों के लिए अब जन्मभूमि का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। लोग अपनी कर्म भूमि यानी बिहार के बाहर से भी जन्मभूमि का कर्ज चुका सकते हैं। में पढ़ते थे 90 के दशक में, एक लाइन बड़ी मशहूर हुआ करती थी कि ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन, कि जो भी पहला अवसर मिलता था किसी को भी, वो बिहार से बाहर जाना चाहता था। लेकिन आज इस मंच से मैं वैसे सभी बिहारियों को जो देश और दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए, बिहार को आपकी आवश्यकता है। हम और आप मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में जो बिहार को एक आईटी हब के तौर पर स्थापित करने का मिशन है, उस मिशन में आइए। बिहार आपकी मिट्टी है, आपका घर है, आइए इस बिहार की प्रगति के लिए आप भी कंट्रीब्यूट करें। तो मैं जरूर यह आग्रह करूंगा कि सहयोग पोर्टल पर एक स्पेस बनाइए, जो आप अभी आमंत्रण दे रहे थे नीतीश जी आप सबको कि आप बिहार में आकर सुझाव दीजिए। आने की बात तो मैं करूंगा ही, बिहार अब लौट कर आने का समय आ गया है, लेकिन जो जहां है कर्म भूमि से इस जन्मभूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, यह जरूर मैं चाहता हूं। क्योंकि कर्म भूमि तो आप बाहर जाकर अब बड़े हो गए, कोई मजदूरी करने जा रहा है तो वो मेरी चिंता है, इसमें कहीं दो मत नहीं, सरकार उसके लिए चिंता करेगी। लेकिन कोई अच्छा काम करने जा रहा है, कोई बड़ा इंडस्ट्री स्थापित किया हुआ है, किसी ने आईटी सेक्टर में काम किया है और देश दुनिया में उसका नाम बढ़ रहा है, तो वो जरूर वहां रहे। लेकिन बिहार में बिहार के चीजों को स्थापित करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जन्मभूमि का कर्ज आप कर्म भूमि से भी उतारने का काम कर सकते हैं। इस थीम पर काम करते रहिए। तो पटना में एआई समिट के उद्घाटन मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने एक उदाहरण देकर एआई के इस्तेमाल के फायदे भी बताए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शहर में सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ना है तो कमांड मिलते ही एआई सभी हरे गमछे वाले को पकड़ लेगा। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि हरा गमछा से उनका कोई विशेष इशारा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पुलिस को खुली छूट है। नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया और कानून का राज कायम रहेगा। हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, यह ध्यान रखिएगा। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई वचन नहीं। अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हम तो यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति किसी धर्म का हो, यदि बिहार के प्रशासनिक
व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एकदम स्पष्ट रहिए, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। और यदि आज हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं तो सुशासन का प्रतीक है। लखीसराय में बीजेपी के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने बिहार में हो रहे अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर बयान दिया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता, हर हाल में कानून का राज स्थापित होगा। कानून का राज हर हाल में स्थापित होगा और कानून के राज में न जाति धर्म देखा जाता है। अपराधी का जाति और धर्म नहीं होता है। जो अपराध करेंगे उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म के लोग ये चाहते हैं कि समाज के अंदर शांति रहे, कानून का राज रहे।